हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 8 वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। फर्स्ट 2 पार्ट्स आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। ये चैप्टर 8 क्लास 12th से लिया गया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में। तो कई तरह के जो है डिज़ाइन के सिद्धांत होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है अनुपात, सेकंड संतुलन, फिर महत्व, सामंजस्य और उसके बाद आवर्तीय और लय, रिपीटिशंस वगैरह आते हैं इसमें। ये सभी क्या है, डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। तो पहले हम बात करेंगे रंग का अनुपात। पोशाकों में अनुपात लाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो फर्स्ट अनुपात ही है, और उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रंग का, बनावट का मतलब टेक्सचर का, आकृति का। हमें अनुपात में इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्वर्णिम माध्यम का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए कमीज पैंट के विभिन्न रंग पहने जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि हम कॉम्बिनेशंस में पैंट शर्ट डालते हैं। आगे आ जाता है बनावट का अनुपात। अब बनावट क्या है, टेक्सचर है। तो पोशाक बनने वाली सामग्री की विभिन्न बनावटें कौन कौन सी है, जिनसे जो है पोशाकें बनाई जाती हैं और पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं। जैसे कि पतले व्यक्ति पर भारी बनावट वाली पोशाकें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से अगर कोई मोटा है तो वो बेल्ट बांध करके भी अपने जो कमर का साइज है उसको कम दिखा सकता है, और छोटे प्रिंट डालकर भी। आकृति तथा रूप में अनुपात। एक पोशाक में कलाकृतियों और छपाई का सहज पहनने वाले के साइज में अनुपात होता है, और छोटे बच्चे की पोशाक पर छोटे प्रिंट, बड़े व्यक्ति की पोशाक पर बड़े प्रिंट उचित लगते हैं। और गर्भावस्था में स्त्री की कुर्तियां ऊंची कमर को होनी चाहिए, और असमान क्षैतिज विभाजन व्यक्तियों को दिखाने में भी पतला रखता है। अगर किसी को पतला दिखना है तो उसको छोटे साइज वाले प्रिंट ही डालने चाहिए। संतुलन। संतुलन का अर्थ है केंद्र बिंदु से भार का एक समान वितरण करना। और अगर किसी पोशाक के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए, जैसे कि शर्ट में दिखाई गई है, तो उसमें संतुलित होना आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों साइड आपको सेम एज इट इज दिखाई दे रही है, तो इसमें संतुलन है। अगर एक साइड प्रिंट आ जाए, एक साइड प्लेन आ जाती है, तो वो संतुलन नहीं माना जाता। अनौपचारिक क्षैतिज संतुलन। अनौपचारिक क्षैतिज संतुलन कौन सा होता है, जो पोशाक के बीच में केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। जैसे कि आपको इस पोशाक में डार्क ब्लैक कलर की रेखा दिखाई दे रही है, ये अनौपचारिक है। रेडियल संतुलन क्या होता है। रेडियल संतुलन में आप पोशाक के एक केंद्र बिंदु से दूसरी तरफ फैलता है। आप इसका केंद्र बिंदु देख सकते हो, इसका यहाँ पर राइट साइड है, और इसकी जितनी भी लाइंस है वो लेफ्ट साइड जा रही हैं, तो वो उसका केंद्र बिंदु है। आगे आ जाता है दबाव और महत्व। अब दबाव क्या होता है, जैसे इस फ्रॉक में दिखाया गया है आपको, बीच में ये फ्रिल लगाई हुई है, एक छोटा सा टूट का वो बनाया हुआ है फ्लावर सा। तो ये क्या है, ये कमर पर इनका केंद्र बिंदु है, पूरी पोशाक का केंद्र बिंदु है। इधर ये बेल्ट है जो कि ग्रीन ड्रेस में दिखाई गई है, तो ये क्या है, केंद्र बिंदु है, जो देखने वाले को आकर्षित करती है। बटन द्वारा, रंगों के द्वारा भी इसको आकर्षक बनाया जा सकता है, और पतली महिलाएं बेल्ट पहन सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हमने पूरे ड्रेस में सेंटर में क्या किया, दबाव डाला है। इसी तरह से हम कॉलर्स पर भी, बाजुओं पर भी, या कहीं पर भी अलग से दबाव को दिखा सकते हैं। इसका महत्व यही है कि ये एक मोटे व्यक्ति की कमर का जो साइज होता है, अगर कमर पर दबाव है तो कम दिखाता है, उसको थोड़ा उभरा हुआ दिखाता है और आकर्षक दिखाता है। आगे आ जाता है आवर्तीता लय। रिपीटिशंस क्या होती हैं। इसका मतलब होता है कि डिजाइन अथवा विवरण की रेखाएं, रंग और अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सर्जन किया जाता है। जैसे कि आप दोहरा करके इसमें फर्स्ट ड्रेस में दे सकते हो कि नीचे ब्लैक बॉर्डर है, अब दोहराया कहाँ गया, उसके ऊपर शोल्डर पर ब्लैक पोर्शन फिर से ऊपर आ गया, तो ये क्या होगी, उसकी दोहराई होगी। इसी तरीके से अगर उतार चढ़ाव देखा जाए, जैसे कि सेकंड उसमें ड्रेस में दिखाया गया है, ऊपर से ब्लैक होते हुए नीचे आकर के वो क्या हुआ, लाइट हो गया। अब आ जाती है विकर्ण। अब विकर्ण कैसे है, जैसे कि इसके बेल्ट पर यहाँ पर ये प्लेट्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विकर्ण है। इसी तरीके से सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक एकता पोशाक में तब उत्पन्न होती है जब पोशाक के डिजाइन सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, वो सब क्या हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आकृतियों के द्वारा भी सामंजस्य दिखाया गया है बॉक्सेस बना करके, और दूसरी ड्रेस में बनावट के द्वारा भी हमने आपको सामंजस्य का जो है डिफाइन किया है।
अब नेक्स्ट आ जाता है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन के क्षेत्र में आप जीविका को कैसे कर सकते हो। उन जीविकाओं के लिए आपको कौन कौन से कौशलों की और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट आ जाता है रेशो के गुण, क्योंकि हमें कपड़ों की स्टडी कर रहे हैं, टेक्सटाइल की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रेशा कौन सा यूज हो रहा है कपड़े में, उसके लाभ क्या हैं और उसकी सीमाओं का ज्ञान क्या है। सेकंड, विभिन्न रेशो और वस्त्रों की रंगाई का ज्ञान क्या है और डिजाइन के सिद्धांतों का ज्ञान क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यूज किया गया है। अब बात करेंगे वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र। अब कहाँ कहाँ पर कार्य कर सकते हैं। वस्त्र निर्माण डिजाइनर उद्योग में काम कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, वस्त्र निर्माण कंपनियों या फिर फैशन के प्रतिष्ठानों में बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, वहाँ पर कपड़ों के डिज़ाइन का उत्पादन कर सकते हैं, एजेंसियों में काम कर सकते हैं, स्वतंत्रता कार्यकर्ता के डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम अपने खुद का बिजनेस कर सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं फैशन में, एक चित्रकार बन सकते हैं, दृश्य व्यापारी बन सकते हैं, कपड़े की खुदरा मिल्क बना सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं और फैशन व्यापारी भी बन सकते हैं। तो होप है कि मुझे आज का जो ये टॉपिक, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आशा कर है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।